और आइए अब देखते हैं सुपर 100। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, कहा देश में कुछ निराशावादी लोग हैं, भारत को नीचा दिखाना इनकी फितरत है। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस अराजकता फैलाकर अवसर खोज रही है, लेकिन जनता बार बार इन्हें जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिन्होंने देश को दूसरों पर निर्भर रखा वो आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री ने L&T आर्म्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, मेड इन इंडिया टैंक और ड्रोन देखे। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर हमला, कहा हमने हर घर नल योजना को आगे बढ़ाया और कोई टोटी चोरी कर रहा था। सीएम योगी का माफिया पर डायरेक्ट हमला, कहा माफिया को चुनोगे तो वो खून चूसेगा, हमने इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया। पार्टी टूटने के बाद ममता बनर्जी ने पहली बैठक बुलाई, सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद शामिल हुए, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। टीएमसी में टूट के बाद बड़ा फेरबदल, चंद्रिमा भट्टाचार्य बनी प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव बने रहेंगे अभिषेक बैनर्जी। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी टीएमसी, कल्याण बनर्जी ने कहा स्पीकर के एलओपी पद पर नियुक्ति गैर कानूनी। एजीयूपी चीफ हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी को ऑफर, मेरी सीट से रिजीनगर विधानसभा का उपचुनाव लड़ लें ममता। संदीपन साहा के घर पर हुए प्रोटेस्ट से नाराज ऋतुव्रत बनर्जी, मुख्यमंत्री शुभेंदु से बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल पर एक्शन लेने को कहा। टीएमसी में सांसदों के टूट की अटकलों पर ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा इंतजार कीजिए, कल कुछ भी हो सकता है। टीएमसी बागी गुट के नेता संदीपन साहा की मांग, सिर्फ दोषियों पर एक्शन हो, फर्जी आरोप लगाकर किसी को ना फंसाया जाए। पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास का भाई स्वरूप बिस्वास गिरफ्तार, 18 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। स्वरूप बिस्वास पर भड़की लॉकेट चैटर्जी, पूरे टॉलीवुड इंडस्ट्री को बर्बाद करने का आरोप लगाया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा ममता की पार्टी अब खत्म हो चुकी है, विधायक अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। असम की हिमंता सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार, 12 मंत्रियों ने शपथ ली, 3 नए चेहरे भी शामिल, सरकार में अब कुल 16 मंत्री। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल का बयान, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहां संगठन ही आपकी चिंता करता है। बिहार एमएलसी चुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान, नीतीश के बेटे निशांत, शिवरानी प्रजापति और ललन सिंह और भारती मेहता का नाम। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की भी लिस्ट आई, पवन सिंह समेत 4 नामों का ऐलान। लखनऊ के जीजामऊ में बनेगा बीजेपी का 6 मंजिला प्रदेश मुख्यालय, पार्टी ने 45 करोड़ में बोली लगाकर एलडीए से जमीन खरीदी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नीरज डांगी रिपीट, अजमेर शरीफ के सरवर चिश्ती बोले कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ दगाबाजी की। डीएमके के फैसले पर तमिलनाडु कांग्रेस का बयान, इंडिया ब्लॉक मीटिंग का बॉयकॉट करने का निर्णय। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कांग्रेस का विश्वासघात पार्टी कभी नहीं भूलेगी। 8 जून को इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला ने कहा जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग करते रहेंगे। के अन्नामलाई का बीजेपी से इस्तीफा, वी द लीडर नाम के पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत। अलग पार्टी बनाते ही हमलावर हुए के अन्नामलाई, कहा किसी मुद्दे पर बीजेपी से मतभेद हुआ तो गंभीरता से उठाएंगे। अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने पर कोई नुकसान नहीं होगा, तमिलनाडु बीजेपी का बयान। डीके शिवकुमार की सरकार में घमासान, जल संसाधन विभाग मिलने से नाखुश मंत्री रामलिंगा रेड्डी का इस्तीफा। रेड्डी के इस्तीफे पर बोले मुख्यमंत्री जल्द समस्या सुलझा लेंगे। रामलिंगा के बाद मंत्री केएच मुनियप्पा ने भी पोर्टफोलियो बदलने की मांग की, फिलहाल खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी मिली है। भारत में एयर ट्रंक करेगा 3 लाख करोड़ का निवेश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार पकड़ रहा है। मोदी से मिले एयर ट्रंक के फाउंडर, कहा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन है भारत। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, स्वच्छ और सस्टेनेबल गृह बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेगा प्लांटेशन ड्राइव का शुभारंभ किया, 18 नमो ऑक्सीजन पार्क्स दिल्ली वासियों को समर्पित किए। त्रिपुरा हो या बंगाल, डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने देंगे, गृहमंत्री अमित शाह का त्रिपुरा से बयान। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध किया, देशवासियों से अंडमान निकोबार द्वीप बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान से जुड़ने की अपील की। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अगले वायुसेना उप प्रमुख, 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, 8 साल में हुए पेपर लीक पर श्वेत पत्र लाने को कहा। पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी मीनाक्षी मदन रॉय, राज्यपाल ने शपथ दिलाई। कॉकरोच जनता पार्टी के कल होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट का सुनवाई से इनकार। बॉम्ब ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी, साउथ 24 परगना में टीएमसी नेता शौकत मोल्ला की तलाश में दबिश की। यूपी मानवाधिकार आयोग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग, दायर जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेजेस में मराठाओं को ओबीसी जैसा दर्जा मिलेगा। टीसीएस केस में जाकिर नाइक कनेक्शन पर हंगामा, रोहित पवार ने कहा देश के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त एक्शन हो। टीसीएस मामले पर सपा नेता अबू आजमी का बयान, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश है। दिल्ली अग्निकांड के बाद रेखा सरकार का बड़ा फैसला, ग्राउंड+4 से ज्यादा के निर्माण सील होंगे।
दिल्ली में अवैध निर्माण हुआ तो अधिकारियों पर एक्शन होगा। दोषी अफसरों की सैलरी, पेंशन और संपत्ति से वसूली होगी। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में एक्शन, फ्लोरिश होटल के आसपास अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। हौज खास में एक बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सील, गैर कानूनी तरीके से रेस्टोरेंट चलाने पर एक्शन। दिल्ली के खिटौरनी में अनधिकृत बिल्डिंग पर बुलडोजर चला, कई बिल्डिंग सील हुई। मुंबई में भी फायर सेफ्टी और नियमों के उल्लंघन पर एक्शन, 4 होटल्स के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। यूपी के संभल में अवैध मजार पर बुलडोजर चला, बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे। देहरादून में मुस्लिम सेवा संगठन ने विरोध मार्च निकाला, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई का विरोध। अलवर में धर्मांतरण के आरोपी को पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने थप्पड़ जड़ा, कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। सूर्या हत्याकांड के विरोध में जुम्मे की नमाज का विरोध, खोड़ा में हिंदू संगठनों के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस ने खोड़ा में निकाला फ्लैग मार्च, जगह जगह पुलिस तैनात। कर्नाटका में फिर गरमाया हिजाब का मुद्दा, सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध करते रहेंगे, बसनगौड़ा पाटिल का बयान। केरल की इकोनॉमी पॉन्जी स्कीम में बदल गई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान। गोवा सरकार का बड़ा फैसला, अवैध रूप से पहाड़ काटने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली में प्रोफेसर महिला का शव घर में मिला, पुलिस मौत की वजह पता करने में जुटी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर और एक स्विफ्ट गाड़ी की टक्कर, 2 लोग घायल। गाजियाबाद के एक होटल में युवती ने खुदकुशी की, एक लड़के को डिटेन किया गया। कानपुर में ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन, 150 पुलिस वालों ने अलग अलग इलाकों में छापा मारा। यूपी में मेरठ में दबंगों की करतूत, एक युवक को डंडों से पीटा। वाराणसी में नाबालिग से पलटी तेज रफ्तार थार, 3 लोग घायल हुए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एसटीएफ का एक्शन, 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। एमपी के मऊ में गोवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। पटना वाले खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार, फायरिंग और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुई एफआईआर। बिहार के छपरा में कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव, कई लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने का मामला, मरने वालों की संख्या 6 हुई। फरीदाबाद में क्रेन गिरने का वीडियो सामने आया, कल इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मोहाली में एक लड़की को उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने चाकू मारकर उसकी हत्या की, आरोपी ने खुद को भी चाकू मारा। मोहाली में बॉम्ब ब्लास्ट केस में एक्शन, सहारनपुर से मोहम्मद मोहतसीम गिरफ्तार। अमृतसर में हथियार और ड्रग तस्करों पर एक्शन, 2 जुवेनाइल समेत 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और ड्रग्स बरामद। हिमाचल के कुल्लू में अनियंत्रित ट्रक ने एक शख्स को टक्कर मारी, ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के वाशिम में बाइक से कट मारने पर विवाद, हिंसक झड़प में 5 लोग घायल। भोपाल में ख्याति जैन की संदिग्ध मौत का मामला, घटना वाले दिन ख्याति के घर में घुसता दिखा उसका बॉयफ्रेंड। एमपी के ग्वालियर में रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और फायरिंग का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एंटी ड्रग ऑपरेशन, कई होटल्स पर पुलिस ने छापा मारा। श्रीनगर में भी 4 ड्रग तस्करों पर एक्शन, 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त। राजौरी में सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन का 14वां दिन, जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। दिल्ली के नेहरू प्लेस में टाटा कम्युनिकेशंस के ऑफिस में आग लगी, दमकल विभाग ने एक आग पर काबू पाया। यूपी के नोएडा में 2 सेक्टर्स में आग, सेक्टर 74 में आईवी काउंटी सोसाइटी के 2 फ्लैट जले, सेक्टर 52 में एक पीजी में आग लगी। एमपी के इंदौर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोरूम में आग, शोरूम के ऊपर रह रहे 20 लोगों को बचाया गया। राजस्थान के भिवाड़ी में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट, 2 फैक्ट्रियों में आग लगी, 7 लोग झुलसे। श्रीनगर में 3 मंजिला इमारत में आग लगी, फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी समेत 2 लोग घायल। दिल्ली में लोधी शमशान घाट की दीवार गिरी, नाले की खुदाई के दौरान हादसा, 1 मजदूर की मौत। केरलम में मानसून एक्टिव, कोच्चि समेत कई इलाकों में भारी बारिश। भारत चीन सीमा विवाद पर बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन, दोनों देश मसले को खुद सुलझा लेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा भारत के साथ मजबूत संबंध, राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री को न्योता इसका उदाहरण। इसराइल और लेबनान के बीच सीजफायर पर हिजबुल्लाह का बयान, नया सीजफायर लेबनान को अस्थिर कर देगा। लेबनान में यूएस पीस कीपर्स पर हमला, 1 की मौत, 2 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से भागी अर्थव्यवस्था, चौथी तिमाही में 7.8% जीडीपी ग्रोथ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 81 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 94 रुपए 93 पैसे। गिरावट के साथ शेयर बाजार बंद हुआ, सेंसेक्स 116 और निफ्टी 49 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। एशियाई अंडर 18 हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला, चीन से पेनल्टी शूटआउट में 1-3 से हारी भारतीय महिला हॉकी टीम।